आज का लूसेंट क्लास होगा 1857 क्रांति। जो बच्चे नहीं आ पाते हैं, जो ग्रुप डिस्कस होता है हमारे यहाँ 6 बजे से लेकर 6 to 8 ग्रुप डिस्कस होता है। जो SSC GD के लिए हो, इनफैक्ट कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हो या बिहार दरोगा के लिए हो, इनफैक्ट कोई एग्जाम के लिए तैयारी, सब अपना अपना तैयारी करता है। हम भी तैयारी करते हैं अपने दरोगा के लिए। लेकिन होता है कि हम जब 3 बार एग्जाम दिए थे, PT एग्जाम, तो एग्जाम दिए थे दरोगा का, तो कहीं ना कहीं 1857 क्रांति पूछा जाता है। हर हाल में 1 से 2 क्वेश्चन हम देखने को मिलता है 1857 क्रांति। वो भी लूसेंट से आता है, इधर उधर का नहीं रहता है। कारण लूसेंट एक परफेक्ट किताब है। लूसेंट बहुत ही बेहतर किताब है। अगर लूसेंट को हम पूरा रट डालते हैं, एक एक अक्षर को हम बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 30 से 40% कोई भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी हो, इनफैक्ट NTPC हो, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम लूसेंट, केवल लूसेंट कम से कम अगर आता है तो 30 से 40% हर हाल में यहाँ से रिजल्ट आने के चांसेस रहता है, क्वेश्चन टकराने के चांसेस रहता है। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं 1857 क्रांति क्या है नहीं है। तो 1857 का मुख्य क्रांति क्या है? 1857 क्रांति हम देखने को मिलता है 12th का बच्चा जब हम पढ़ाए थे, तो 12th बच्चा में भी 1857 क्रांति देखने को मिला है। कहीं ना कहीं 1857 क्रांति 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, यह सब क्लास में 1857 क्रांति देखने को मिला। तो हम 1857 क्रांति की देख लेते हैं एक बार। 1857 क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या था, बवाल होने का रीजन क्या था? सबसे बड़का रीजन यह है, जो युद्ध हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध होता है जब दो देशों के बीच आपस में लड़ा तो तब युद्ध होता है। हमारे देश में क्या हुआ था, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जब आए थे 1600 ईस्वी में, उससे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आए थे केरल के कालीकट में। कहा जाता है वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था, लेकिन इनफैक्ट गलत है, भारत की खोज नहीं हुआ था। अगर भारत की खोज होता तो पहले भी भारत में आदमी आए थे, पहले भी अरबों ने भारत से व्यापार करना शुरू किए थे। यह गलत है, ये भारत की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने किए थे। वास्को डी गामा सर्वप्रथम आए थे 17 मई 1498 में। उसके बाद आता हुआ 1502 ईस्वी में आते हैं। उसके बाद आता है 1924 ईस्वी से 1524 ईस्वी में आते हैं वास्को डी गामा। इनफैक्ट 3 बार वास्को डी गामा हमारे भारत देश आते हैं। प्रथम बार 17 मई 1498 में, जो केरल के कालीकट के राजा जामोरिन था। राजा जामोरिन चूंकि क्या था, वह पद का नाम था, तो राजा जामोरिन ने भव्य स्वागत भी किए थे किसका, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा का रास्ता बताने वाला हमारे गुजरात के अब्दुल मजीद था। कहीं कहीं लिखा जाता है अब्दुल मजीद, लेकिन किताब के अगर देखा जाए, NCERT बुक को देखा जाए, तो वहां पर लिखा जाता है अब्दुल मजीद। इसमें नामों में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ वास्को डी गामा क्या ऑफ गुड होप होते हुए जो अब्दुल मजीद ने रास्ता बताए थे। अब्दुल मजीद चूंकि व्यापारी थे, उन्हें मिला था कैफ ऑफ गुड रास्ता, जो कि वहां समंदर के रास्ता पड़ता है। समंदर की ओर आते हुए कैफ ऑफ गुड रास्ते होते हुए वास्को डी गामा ने भारत पहुंचे थे। और भारत पहुंचने के बाद उपरांत यहाँ के राजा जामोरिन, जो केरल के कालीकट के राजा थे, केरल के कालीकट के राजा थे, उन्हें भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत करने के बाद क्या होता है, अरबों ने अरबों ने खूब आतंक मचाया था। जो यहाँ व्यापार करने जो वास्को डी गामा आया था, इनको वास्को डी गामा को व्यापार करने के लिए नहीं दिया गया था, विरोध किया। एक साइड अरबों ने विरोध किया था, दूसरे साइड कहा जाता है केरल के कालीकट, जो वास्को डी गामा का जो भव्य स्वागत किया था केरल के कालीकट में, वो राजा जामोरिन ने था। उन्हें भी यहाँ पर स्वागत किए थे, अपने देश लेकर आए थे। उसके बाद तामझाम बहुत सारा किया था। कहा जाता है उसके बाद जब लौटने पर उन्होंने कुछ काली मिर्च दिए थे। काली मिर्च लेकर जब जाते हैं वास्को डी गामा हमारे भारत देश से, तो कहा जाता है 1 रुपया यानी कि 1 के बदले 1 रुपया पर केजी अगर हम काली मिर्च यहाँ पर खरीदते हैं, तो वहां पर 60 गुना रुपया ज्यादा में बिका था, यानी कि 60 गुना। यूरोपवासी में हौर मच गई थी, बाप रे बाप, वहां पर बहुत धन दौलत है, वहां पर काला मिर्च है, वहां पर व्यवस्था सबसे ज्यादा है। किसी इतिहासकार का, वैज्ञानिक का यह भी कहना है, जो भारत कुछ नहीं है, भारत में कुछ है ही नहीं जो व्यापार करने आएगा। तो हाँ, वैज्ञानिक क्या है, गलत साबित हुए थे। कारण जो भारत में बहुत सारे चीज है, तेल शोधा कारखाना है,
हमारे भारत देश में ऐसा कोई मिट्टी नहीं है जहां उत्पादन नहीं होता, हर एक चीज का उत्पादन होता है हमारे भारत देश में, ठीक है। इसीलिए शायद कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानता है। खैर सब लंबा चौड़ा बातें हैं, ये सब नहीं लेकर चलते हैं, हम डायरेक्ट लेकर चलते 1857 क्रांति। 1857 क्रांति में अगर जितना भी राजा शामिल हुए हैं, जितना भी, झांसी की रानी भी यहाँ पर शामिल हुई थी, झांसी की रानी कहलाई, वो भी कहीं, उनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ था। दिल्ली के भी राजा थे, उनका भी क्या था, स्वार्थ था। हमारे बिहार के जो था, बिहार का, उनका भी स्वार्थ था। यानी कि उत्तर प्रदेश के जितना भी राजा शामिल हुए थे उनका भी स्वार्थ था। जितना भी राजा शामिल हुए, जितना भी सूबेदार, यानी कि जितना भी अपने अपने राज्य का मालिक जो शामिल हुए थे या सैनिक विद्रोह में, सबका कहीं ना कहीं अपना अपना स्वार्थ था, सभी का स्वार्थ था। इसीलिए सब मिलकर अंग्रेज के जो 1857 क्रांति हुई, तो उस समय बात को बिलाया गया। जो 1857 क्रांति जो सैनिक विद्रोह है, इसमें किसका वैल्यू है, किसका फायदा है, जब सबको पता चलता है जो कहीं ना कहीं अंग्रेज ने हमको सब तकलीफें दिया है, सबको अंग्रेज ने सबको तकलीफ दिया, सबको मात दिया है, सबका बस एक ही लक्ष्य है जो अंग्रेज को भगाना। सब राजा के यहाँ जाता है, सब राजा का मीटिंग बैठता है, सभी का, चाहे बिहार का हो या बंगाल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, जगदीशपुर का, हमारे बिहार जगदीशपुर का हो, या रानी लक्ष्मीबाई हो, इनफैक्ट कोई भी हो, सबका मात्र एक उद्देश्य था जो कहीं ना कहीं हम अब अंग्रेज को यहाँ से भगाने का। सबका उद्देश्य यही था, क्योंकि उद्देश्य, अंग्रेज ने क्या कर दिया था, किसी का टैक्स रोकवा दिया था, किसी का कर रोकवा दिया था, यानी किसी को कुछ अलग तकलीफ, सबका तकलीफ अपना अपना था। इसीलिए अपना अपना स्वार्थ के लिए क्या किया था, वो युद्ध किया था, विद्रोह किया था। तो हम कह सकते सब वैज्ञानिक ने अलग अलग तथ्य दिया था। कुछ वैज्ञानिक का यह भी कहना था यह सैनिक विद्रोह, सबसे बड़ा सैनिक विद्रोह। जैसे झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में हम कहते हैं, झांसी लक्ष्मीबाई जब अपना युद्ध कर रहे थे अंग्रेज से, हीरोज के साथ झांसी लक्ष्मीबाई जब अपना युद्ध कर रहे थे, तलवार अपनी चला रहे थे, नंगे तलवार अपनी चला रहे थे, तो हीरोज को मानना पड़ा। जो रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बेहतर, उन्होंने वह युद्ध में लड़ते हुए उन्होंने कहा था, हीरोज ने, कि भारत में यह नारी नहीं, एक ऐसी स्त्री है जो मर्द को भी मात देती है, या अकेली वीर है, अकेले क्या है, वीर है, जो मर्द के समान है, जो यहाँ पर युद्ध करने हमसे आई है। उसको मानना पड़ा हीरोज को, यहाँ पर अकेली यह शेरनी है। इसलिए झांसी की रानी की आज भी हम लोग क्या देखते हैं, सीरियल देखते हैं। वो अपना राजपाट बचाने के लिए वो अंग्रेज से युद्ध कर रहे थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था मनुबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था, मनुबाई। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई के पतिदेव को उन्होंने अंग्रेज ने मार दिया था, इसीलिए अपने पति का बदला लेने के लिए, अपना राजपाट को बचाने के लिए, और कई माताओं को विधवा कर दिया था, सबको बचाने के लिए वो अंग्रेज से युद्ध करता है, ठीक है। तो सबको कहीं ना कहीं, सबका जितना भी है, सभी राजा का, सभी रानियों का जितना भी है, जो 1857 के क्रांति में मुख्य रूप से भाग लिए थे, कहीं ना कहीं देखा जाए सबका अपना अपना स्वार्थ छुपा हुआ। एक आता है मंगल पांडे, उन्होंने सर्वप्रथम उन्हीं से स्टार्ट करते 1857 क्रांति में। मंगल पांडे चूंकि 29 मार्च 1857 में उन्होंने 2 अंग्रेज को मार दिया था। क्यों मार दिया था, उन्होंने कहा जाता है 29 मार्च 1857 को दोनों अंग्रेज, एक का नाम था वो बाग, एक का नाम था क्या था, हुसैन। ये दोनों ने, एगो मेजर था, एक सूबेदार के पद पर था, एक मेजर का सूबेदार, एगो, हाँ दोनों, एगो मेजर पर था, कि कुछ और पद पर था, सूबेदार पद कहा था या मेजर पद, दोनों ने अपने आप में, जैसे कि मान लिया जाए, सॉरी, एक का पद था वो हुसैन जो कि मेजर था, और बाग लेफ्टिनेंट था। मेजर और लेफ्टिनेंट दोनों आपस में क्या करता है, क्या बोले, चल रहा है ठीक से, कितना टाइम हुआ था, उतना मिनट हो गया, अच्छा कोई बात ना। तो लेफ्टिनेंट था वो बाग और मेजर था हुसैन। वो दोनों ने आपस में क्या किया था, मंगल पांडे को क्या किया, बोला कि आप चर्बी वाले कारतूस को, अफवाह क्या था, चर्बी वाले कारतूस, बात सही था। यहाँ पर सभी मुस्लिम संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, या मतलब सिख ईसाई को, सबको लड़वाने का
तौर था। उसके बाद सभी को धर्म भ्रष्ट करवाना चाहता था। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज का मात्र इच्छिक मुद्दा था बुआ वहां पर सिख युद्ध संप्रदाय करना, यानी कि सिखों का आगमन यहाँ पर था और सिख का प्रचार अर्चार करने के लिए यहाँ पर हम लोग का धर्म भ्रष्ट करवाना था। चूंकि हिंदू कभी गाय नहीं खाती है, ना खाता है, और मुस्लिम कभी शुगर नहीं खाता, इसीलिए वो अपने आप को क्या कर दिया था, धर्म भ्रष्ट करवाने के लिए लड़वाने लगा। धर्म भ्रष्ट करवाने के लिए क्या कर दिया, कारतूस जो गोली जो बना था पहले का, पुरानी गोली को हटाकर और नया गोली जो रखा था, वो नया गोली बुआ कौन था, तो नया गोली में उसमें गाय का मांस, गाय का चर्बी और शुगर का चर्बी दोनों मिलाकर गोली बनाया गया था। ठीक है, दोनों बनाया गया था। यह सब सैनिकों में अफवाह फैल गया, जो गाय का चर्बी और शुगर का चर्बी दोनों मिलाकर आपस में क्या करा था, हम लोग का धर्म भ्रष्ट करवा रहा। क्योंकि मंगल पांडे क्या था, हिंदू था, कुछ मुस्लिम था। जो हमारे भारतीय सैनिक था, कुछ मुस्लिम था, कुछ हिंदू था। ठीक है, तो उसमें जो शामिल हुए थे, जो रख रखाव कर रहे थे हमारे भारत देश में, ब्रिटिश कंपनी का रख रखाव कर रहे थे, वो सब हमारे धर्म भ्रष्ट करवाना चाहता था। भ्रष्ट करवाना क्यों चाहता है? क्योंकि रीजन एक ही था, जो सिख संप्रदाय का क्या अर्चार प्रचार करने आया था। वो चाहता था भारत देश टोटल सिख हो जाए। क्या जब वह सिख हो जाए, इसीलिए हमारा धर्म भ्रष्ट करवाने के लिए उन्हें गाय की चर्बी, और कहा जाता है गाय का मांस हो, गाय का चर्बी हो, या मान लिया जाए शुगर का मांस हो, शुगर का चर्बी हो, और दोनों मिक्स करके क्या किया था, चर्बी वाले बंदूक बनाया करता। चर्बी वाले बंदूक जो था, वह बंदूक बुआ कहा जाता दांत से जब तक नहीं खुलेगा, मुंह नहीं लगाएगा, तब तक उसका नल नहीं खुलेगा। यही सब मंगल पांडे जब यह पता लगा लिया, जो इस चर्बी वाले कारतूस में जो गाय का मांस छुपी हुई है, गाय का मांस काट के दिया है, हमारे धर्म भ्रष्ट करवा रहा है, तब जाकर नारा लगाया था, हम यह गोली नहीं खोलेंगे, यह गोली हम नहीं चलाएंगे। वहां पर आगे में आ गया बुआ हीरोज, सॉरी हुसैन और बाग। बाग तो लेफ्टिनेंट था बुआ, हीरोज था, हुसैन जो था वह कर्नल था, मेजर था। उसको दोनों क्या कर दिया, दोनों को गोली मार दी। गोली मारने का काम किसने किया था बुआ, तो 1857 क्रांति सर्वप्रथम मंगल पांडे, इन्होंने गोली से दोनों को उड़ा देता है। कब कब उड़ा देता बुआ, ये डेट याद रखना, कब बोल रहा था, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने सर्वप्रथम क्या किया, उनको गोली से उड़ा दिया था। यानी कि मंगल पांडे क्या करता है, मंगल पांडे इसको गोली से मार देता है। मारता क्या था, हुसैन को बुआ, हुसैन एवं बाग, ये दोनों याद रखना, इन दोनों को क्या करता है, गोली से उड़ा देता है, गोली से मार देता है। मारने के बाद क्या होता है, ये दोनों जो ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश कंपनी था, उनका क्या जो जितना